फोकस करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 32% की गिरावट रही, साथ ही आय में भी 6% की कमी दिखी। एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी दबाव रहा। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महेंद्र जी। नमस्कार शरद जी, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। और सर, सबसे पहले सवाल जो रहने वाला है वो रहने वाला आपके पैट के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी कंप्रेशन देखने मिली है और इसका कारण जो ऑफ कोर्स थोड़ी वीक मर्चेंट प्राइसिंग को लेके हुई है और स्ट्रीट का भी कंसर्न रहा है, खासकर की स्प्रेड्स को लेके वो थोड़ी कम आई हैं। तो ज़रा बताएंगे कि चौथे तिमाही में जो है ओवरऑल ये स्प्रेड्स इंप्रूव कर सकते हैं या आगे जाते हुए क्या आउटलुक रहेगा, इस पर ज़रा आप बताएं। देखिए, स्प्रेड क्वार्टर थ्री में हमने देखा कि कम हुए हैं बिकॉज थोड़ा डिमांड ग्रोथ भी स्लो था। 2.6% का था लास्ट ईयर से, बट लास्ट ईयर में डिमांड ग्रोथ 9.9% का था, तो हाई बेस पे 2.6% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में उतना लो नहीं है अगर हम एनर्जी टर्म में इसको कन्वर्ट करें। बट यस, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, प्लस एक्सटेंडेड मॉनसून्स की वजह से भी, और अवेलेबिलिटी ऑल्सो वॉज हायर, जिसकी वजह से हमने देखा कि मर्चेंट टैरिफ जो लास्ट ईयर हमने 5 रुपए 1 पैसे का एवरेज टैरिफ देखा था Q3 में, वो इस बार 3 रुपीज 70 पैसे का था। तो करीब 1 रुपए 30 पैसे का लोअर टैरिफ था, जिसकी वजह से रेवेन्यू और मार्जिन्स पे प्रेशर आया था। बट ये हमारी एक छोटी कैपेसिटी है, करीब 13% की जो ओपन कैपेसिटी है। बट अगर हम 3 रुपए 70 पैसे का जो टैरिफ देखा गया है, अगर हम उससे अपने टैरिफ को कंपेयर करें, क्योंकि हम एक्सचेंज में कम करके बल्कि बायलैटरल किस डिस्कॉम का किस स्टेट का नीड है हम टाई अप करते हैं, तो हमारा जो टैरिफ मर्चेंट का था फिर भी वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एवरेज टैरिफ ऑफ 3 रुपीज 71 पैसा। बिल्कुल, तो ये है राय तमाम पहलुओं पर। इसके साथ ही हमने देखा सर कि जो रेवेन्यू है उसमें एक मिक्स्ड जो है वो चीज़ें नज़र आई हैं। और क्या हम इसमें किसी तरह की ग्रोथ इंक्रीमेंटल तौर पर देख सकते हैं, और क्षमता बढ़ाने से क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, विंड की कैपेसिटी में थोड़ा डिले जरूर हुआ है, बट हमने जैसा गाइडेंस दिया था कि हम 10 गीगावाट कैपेसिटी मार्च तक पहुंचेंगे। टोटल कैपेसिटी हमने क्वार्टर थ्री के एंड पे हमारी टोटल कैपेसिटी 8.12 गीगावाट है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो हमने जनवरी में कमीशनिंग करी है, सिंक्रोनाइज किया है यूनिट का, थर्मल का भी और विंड का भी, तो ऑलरेडी हम करीब 8.8 गीगावाट पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अगर हम आज की बात करें तो 10 गीगावाट डेफिनेटली होगा। विंड में हम सब जानते हैं कि चैलेंजेस रहते हैं एग्जीक्यूशन के। और अगर कंट्री का भी देखें, जो कंट्री ने कैपेसिटी ऐड करी है क्वार्टर थ्री में, उसका 40% कैपेसिटी वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने विंड की कैपेसिटी कमीशन किया है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी देश में जितना विंड कैपेसिटी एडिशन क्वार्टर थ्री में हुआ है, तो हम लोग कॉन्फिडेंट है। और हमारी बाकी कैपेसिटीज बहुत एडवांस स्टेज में है कमीशनिंग के, जो सब हमको जो कैपेसिटी एडिशन हुए हैं अभी क्वार्टर थ्री में। और विंड सीजन भी थोड़ा इंप्रूव करना शुरू करता है मार्च से। ये लो विंड सीजन होता है अक्टूबर दिसंबर का, तो इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू और मार्जिन्स में इन क्वार्टर फोर और आने वाले और क्वार्टर्स में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलेगा हमको। और शरद सर, ये जो सवाल है ये आपका जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के टैरिफ अडॉप्शन को लेके है। यहाँ पे कंपनी ने अपील फाइल की है एपलेट ट्रिब्यूनल, जो इलेक्ट्रिसिटी के है, जिसको एप्टेल कहा जाता है, और ये चैलेंज की है सीईआरसी यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रिसेंट डिसीजन को लेके। तो इस अपडेट जो है इस पूरे केस में क्या हुई है, ये आपकी क्या राय रहने वाली है? हाँ, देखिए, इसमें अगर हम ये रिकॉल करेंगे, जो 2.5 साल पहले ये पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज की बिडिंग हुई थी 1 गीगावाट आवर की, इसमें 8 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया का, देश का बड़ा PSU ने भी पार्टिसिपेट किया था। और हमारी एबिलिटी प्रोजेक्ट को लो कॉस्ट में एग्जीक्यूट करने की वजह से हमने एक कैलकुलेटेड एग्रेसिव कॉल लिया था। और जिस टैरिफ पे हम L1 होके हमने ये बिड जीता था, जो कि 30 से 40% लोअर था कुछ और बिडर्स के कंपैरिजन में। और उस समय पे इंडस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, बिकॉज देश को इसकी जरूरत है। इतनी सोलर कैपेसिटी ऐड हो। बिल्कुल सर, अब हम कैपेक्स गाइडेंस पर ज़रा आते हैं, जिसे
कट किया गया 15,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक FY25 के लिए। तो क्या वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से इस तरह का हम इंडस्ट्री कट देख रहे हैं? नहीं, किसी तरह का इंडस्ट्री में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और हमारी भी अगर आप बैलेंस शीट देखें बहुत स्ट्रांग है। आज भी Q3 के एंड पे क्लोज टू 5,000 करोड़ का हमारे पास फ्री कैश अवेलेबल है। तो हमें किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप ये देखें, हमने जब अनाउंस किया था 15,000 करोड़ का कैपेक्स और मार्च तक 10 गीगावाट की कमिश्निंग, तो 10 गीगावाट की कमिश्निंग इज ऑन ट्रैक और हम वो कर रहे हैं। और ये जो कैपेक्स एडिशनल जो 5,000 करोड़ का, जो कि फॉर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स, जो नए प्रोजेक्ट्स हम नए कैपेसिटी एडिशंस करेंगे, ये एक बेटर और मोर एफिशिएंट प्लानिंग कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, हम फंड्स अपने डिप्लॉय करें राइट टाइम पे। एक बेटर प्लानिंग के तहत हमने इसको पोस्टपोन किया है। मे बी ये डिप्लॉयमेंट मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में होगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी। जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसको हम IDC बोलते हैं, वो भी रिड्यूस होगा। तो इट इज मोर बेटर प्लानिंग एंड एफिशिएंट प्लानिंग, और हम अपने ग्रोथ पाथ पे वी आर फुल ऑन ट्रैक, और किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंड डिप्लॉयमेंट और कैपेक्स डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल शरद महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारोबार के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको शामिल करते रहेंगे। इसी के साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। चंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी चंदन, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मैं 70 ले रहा हूँ JSW एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। JSW एनर्जी, गौरांग सर, 70 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 640 के भाव पे। बताइए क्या राय बन रही है? काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। देखिए, इस कंपनी में कुछ खबरों को लेकर के और कुछ कारणों को लेकर के, नतीजों को लेकर के थोड़े बहुत दबाव हमने देखे। लेकिन अगर आप बुनियादी तर्क की बात करते हैं तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया था उस स्तर से नीचे आया है। इस स्तर पर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो अनिवार्य होगा होना, और हम ये राय देंगे कि आप इस स्तर पर जोड़े, पूरी मात्रा में नहीं, लेकिन जो भी संख्या आपके पास शेयरों की है, आधी संख्या इस स्तर पर आप जोड़ सकते हैं अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए उस प्रकार की निवेश लायक पूंजी है तो। और ऊर्जा क्षेत्र में लग रहा है कि बजट में काफी कुछ प्राविधान होंगे जो इस क्षेत्र को उत्साहित करेगा, और उस उत्साह के साथ साथ हमें लग रहा है कि आने वाले तिमाही के जो नतीजे होंगे वो काफी सकारात्मक आएंगे। ठीक है, तो आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह, और बजट में भी जो पावर और तमाम पावर से जुड़ी कंपनियां उनमें बेहतर कुछ ऐलान हो सकते हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।